दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। इस तकनीक की मदद से आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। अब वो चाहे ढेर सारी दौलत हो, शोहरत हो या ढेर सारी खुशियां, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस तकनीक को करने के लिए आपको चाहिए रात में सोने से पहले का 5 मिनट, जब आप पूरी तरह से थके होते हैं और सोने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये वह समय होता है जब आप अपने सारे कामों, सारी परेशानियों और साथ ही साथ मोबाइल को भी बंद कर देते हैं और एक गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस यही वह समय है जब आप अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट देकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। ये मदद करेगा आपकी सारी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करने में जो आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी तकनीक है जिससे आप अपनी ज़िंदगी की दिशा और दशा पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक और निष्फल होती है। आगे इस तकनीक को समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर रात में सोने से पहले ही क्यों करना है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है, तो सबसे पहले इसका जवाब जान लीजिए। दोस्तों, हम सभी इंसानों में ईश्वर या इस ब्रह्मांड के द्वारा सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई दी गई है, तो वह है आपका दिमाग। इस दिमाग के सभी कार्यों और शक्तियों को करने की क्षमता को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को हम कॉन्शियस माइंड या चेतन मस्तिष्क कहते हैं और दूसरे भाग को सब कॉन्शियस माइंड या अवचेतन मस्तिष्क कहते हैं। चेतन मस्तिष्क में क्रिएटिविटी, तर्क वितर्क, इच्छाएं, प्लानिंग और ड्रीम्स हैं। ये सभी काम आप जागृत अवस्था में करते हैं, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, साथ ही साथ आगे की प्लानिंग कर रहे हैं और सही और गलत के उलझनों में उलझे हुए हैं। ये सारे काम चेतन मस्तिष्क का है। लेकिन ये चेतन मस्तिष्क आपके ब्रेन पावर का 5% इस्तेमाल करता है। वहीं आपकी फीलिंग्स, हैबिट्स, बिलीफ सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीज़ें ऑटो पायलट मोड में चलती हैं। जैसे सांस लेना, देखना, पलकें झपकाना, हृदय की धड़कन महसूस करना, ये सभी आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। ये आपकी ब्रेन पावर का 99% इस्तेमाल करता है। दोस्तों, आप अवचेतन मन की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड होती है, यानी कि कॉन्शियस माइंड से लाखों गुना ज्यादा। सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी क्षमता है कि यह इस ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को आसानी से सच कर सकता है। आसान शब्दों में समझने की कोशिश की जाए तो जब आप कोई बाइक या कार चला रहे होते हैं, तो उस समय आपके शरीर के पूरे सिस्टम को आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता है और उसी समय में आप मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे मल्टीप्लेक्स सिनेमा की तरह है, जहां एक समय पर अलग अलग फिल्में चल रही होती हैं, वो भी बिना रुके। एक इंसान का सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि यह शरीर में मौजूद 50 ट्रिलियन सेल्स को नॉन स्टॉप कंट्रोल कर रहा होता है और उन्हें आदेश दे रहा होता है। दोस्तों, विज्ञान के कई सारे प्रयोगों में चेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है, जिसे प्लेसबो इफेक्ट का नाम दिया गया है। इस प्रयोग में डॉक्टरों की एक टीम ने एक ब्लैक कैप्सूल को कई सारे मरीजों को यह कहते हुए दिया कि इससे आपकी बीमारी बहुत तेज़ी से ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत स्पेशल और क्विक रिजल्ट देने वाली है और आप 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, 2 से 3 दिनों के बाद ही उन सभी रोगियों को इस ब्लैंक कैप्सूल से राहत मिलने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन सभी लोगों को डॉक्टर के द्वारा ये यकीन दिलाया जा चुका था कि ये उनकी बीमारी को ठीक कर देगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही गलत, झूठ सच में फर्क नहीं कर सकता। ये आपकी सभी सोच और फीलिंग्स को स्टोर करता रहता है और उसी को सच मानकर प्रतिक्रिया देने लगता है। दोस्तों, इन सभी बातों से एक बात तो साबित हो जाती है कि हमारी सफलता या असफलता के पीछे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। पर यहाँ दिक्कत ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स स्टोर किए गए हैं, जिन्हें हम बचपन से अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज या दोस्तों के द्वारा कहे, देखे या सुने जा रहे हैं। ऐसे में जब हमारा कॉन्शियस माइंड किसी सपने, किसी इच्छा और किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सपना देखता है, तो उसे पूरा करने के लिए
सबकॉन्शियस माइंड का साथ लेना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अपने स्टोर किए हुए पुराने पिक्चर्स, पुराने स्टोरीज और पुराने एक्सपीरियंस से डेटा कलेक्ट करता है और खुद को उस ड्रीम या विश को पूरा करने के लिए तैयार करता है। अब यदि आपने उस ड्रीम या विश के लिए नेगेटिव थॉट्स या फेलियर वाले एक्सपीरियंस के पिक्चर्स को स्टोर कर रखा होगा, तो आपकी सफलता के चांस 5% रह जाते हैं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इसे फिर ठीक कैसे किया जाए? तो जवाब है, आपकी उस ड्रीम या विश को नए और पॉजिटिव एक्सपीरियंस के डेटा को अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके। तो चलिए अब हम इसे डिटेल से जानते हैं कि कैसे आप अपने माइंड में इस तरीके के डेटा को फीड करेंगे। दोस्तों, तो रात को सोने से ठीक पहले आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का कनेक्शन होता है, और यही वो समय होता है जब कोई भी बात डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाली जा सकती है। दोस्तों, जब आप आधे जागे और आधे सोए हुए अवस्था में होते हैं, तो ये वो अवस्था होती है जब नींद के पहले कुछ मिनटों में आप जो कुछ भी अपने अवचेतन मन में विचार डालते हैं, अवचेतन मन इसे तुरंत स्वीकार कर लेता है और अवचेतन मन रात भर उन्हीं विचारों के साथ रहता है। दोस्तों, आप सभी ने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि जब आप सोते हैं तब आप ऐसी घटनाओं के बारे में सपने देखते हैं जिन्हें आप सोने से चंद मिनट पहले बोले, देखे या सुने होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके अनुभव का इंतज़ार कर रहा है। इसे हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, सोने से पहले जब हम आधा सोए और आधा जागे हुए अवस्था में होते हैं, तब हम तैयार होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन विचारों को डालने के लिए जिन्हें हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं, जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। उससे संबंधित पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आप अपने लक्ष्य से संबंधित पॉजिटिव विचारों को रिकॉर्ड कर लें और सोने से ठीक पहले कान में ईयरफोन लगाकर सुनते हुए सोएं। ऐसा जब आप कुछ दिनों तक लगातार करेंगे तो वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगेगा। फिर जब भी आप उस लक्ष्य पर काम करने जाएंगे तो आपके मन में उसके लिए नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। नेगेटिव विचार का मतलब होता है कि आप उसे करने जाएं और आपके मन में आए कि नहीं होगा। जब इतने लोग नहीं कर पाए हैं तो मैं कैसे करूँगा? दोस्तों, इन्हीं विचारों को आपको बदलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और नहीं कर सका तो आप नहीं कर सकते। ईश्वर ने आपको अलग बनाया है। दूसरा तरीका है, आप अपने लक्ष्य जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे किसी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, में सफलता हासिल करना चाहते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाई को हासिल करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित पॉजिटिव विचारों को एक कागज पर लिख लें और सोने से पहले लेटे लेटे 2-3 दिन तक आप उसे बोलिए, याद कर लीजिए। फिर सोने से ठीक पहले आंखें बंद कीजिए, उसे बोलिए और बोलते बोलते सो जाइए। ऐसा आप लगातार करिए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को स्वीकार करेगा और उसे आपकी जिंदगी में प्रदर्शित करने लगेगा। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उसके लिए नेगेटिव विचार ही आ जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कैसे करूँगा, मुझसे ये नहीं हो पाया तो 4 लोग क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, ये सारे विचार तभी आए हैं जब आप किसी के साथ ऐसा करते देखे होंगे। हमेशा आपको सोचना है कि आपको भगवान ने अलग बनाया है। अगर उनके जैसा ही बनाना होता तो आपको बनाता ही क्यों? इसका मतलब आप अलग पर्सनैलिटी हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने आपको अलग सोच, अलग मानसिकता, अलग सब कुछ दिया है। आप इसे इस्तेमाल कीजिए। आप इस 5 मिनट के नियम को इस्तेमाल कीजिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।